आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। मैं मोहम्मद अफसान एंटी करप्शन न्यूज़ का संवाददाता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे। आज हम लोग कानपुर व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए शहर के सभी विभिन्न थाना का भ्रमण करते हुए इसी के अंतर्गत कानपुर शहर का आने वाला अति संवेदनशील इलाका जिसके अंतर्गत सीसामऊ थाना क्षेत्र, जिसके सर्कल अधिकारी हमारे श्री त्रिपुरारी पांडे जी हैं, और इसके अंतर्गत आने वाले 3 थाने हैं। एक तो थाना सीसामऊ है, दूसरा थाना बजरिया है और तीसरा थाना चमनगंज है। और इनका देखा जाए तो तीनों अति संवेदनशील इलाके माने जाते हैं। तो इससे संबंधित जानकारी आइए स्वयं श्री त्रिपुरारी पांडे जी से लेते हुए। श्री त्रिपुरारी पांडे जी, जो कि देखा जाए इनका कार्यकाल बेहद सफल रहा है और इन्होंने कानपुर के में ही न केवल बल्कि अलग अलग पुलिस विभाग के अलावा भी अपना नाम अपनी छाप छोड़ी है। ये इससे पहले रेलवे में भी रह चुके हैं और इनसे देखा जाए तो अपराधियों पर इन्होंने ज़बरदस्त लगाम लगाई है। न केवल अपराधी भागे हैं बल्कि जितना भी अपराध है उस पर अंकुश भी लगाया है। और श्री त्रिपुरारी पांडे जी का जो कार्यकाल है वो बेहद सफल रहा है। आइए इसी संबंधी जानकारी श्री त्रिपुरारी पांडे जी से लेते हुए। इस समय हम लोग कानपुर शहर की जानी मानी हस्ती श्री त्रिपुरारी पांडे जी के साथ हैं, जो कि वर्तमान में सीसामऊ के सीईओ हैं। और इन्हीं से आइए इससे संबंधित जानकारी लेते हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे एशियाई न्यूज़ चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। बताएं आप। जी, आपके सर्किल में कौन कौन से थाने आते हैं? हमारे थाना सर्किल में थाना सीसामऊ, चमनगंज और बजरिया तीनों थाने आते हैं। सर जी, देखा जाए तो ये सारे के सारे क्षेत्रों में अति संवेदनशील आपके दृष्टिकोण से कौन सा रहा है थाना? हमारे क्षेत्र से सभी हमारे तीनों थाने ठीक हैं। और अभी चूँकि कोरोना का दौर चल रहा है तो हम लोग पूरा प्रयासरत इस समय ये हैं कि एक एक आदमी को सुरक्षित करने के लिए एक एक तरीके से डॉक्टरों की टीम बना करके सर्वे करके बाकायदा उनको निकाल करके उनको सुरक्षित किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अपराध के दृष्टिकोण से भी हम लोग लगे हैं कि किसी भी प्रकार का अपराधी किसी के साथ कोई घटना न करने पाए और न पनपने पाए। अगर ऐसा करता है तो वह भूल कर रहा है, उसके साथ बहुत जल्द ही ठोस कार्रवाई की जाएगी। जी, त्रिपुरारी पांडे जी, ये बताइए इधर अपराध से संबंधित कुछ और जानकारी हमें देना चाहेंगे? अपराध के संबंध में मैं आपको अवगत करा दूं कि क्षेत्र में जो भी लुटेरे, चैन स्नेचर या गौकसी के मामले में जो लोग हैं वो बिल्कुल अलर्ट रहें और ये ना सोचे कि हमारी निगाह उनके ऊपर नहीं है। बिल्कुल सतर्क दृष्टि उनके ऊपर पड़ी है और जो भी इसमें पाया जाएगा वो कानूनी तौर पे उस पर इतनी कठोर कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं कर पाएंगे वो। सर, देखा जाए तो आप हुए, डॉक्टर हुए, किसी कोरोना वॉरियर से कम नहीं है। और अभी हमने देखा था हाल ही में एक घटनाक्रम हुआ था आपके चमनगंज थाना के अंतर्गत कि कुछ अराजक तत्वों ने कुछ तरह से ईंट पत्थर वगैरह फेंकी थी, और उससे संबंधित कुछ जानकारी देना चाहेंगे घटनाक्रम? हाँ, उसके करीब करीब काफ़ी अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। मेन अभियुक्त भी गिरफ्तार हो चुका है जिसने जनता को वहाँ पे बहकाया था। लेकिन साथ में वहाँ के जो जनता थी उसने भी हम लोगों को सपोर्ट किया था और सपोर्ट करने के बाद अच्छी कार्रवाई उसमें की गई है। यहाँ तक कि अग्रिम उसमें एनएसए और गैंगस्टर तक की कार्रवाई बाकी है, वो चल रही है प्रक्रिया, जल्द ही निस्तारण होगा। सर, सुनने में ये भी आया था कि इधर कुछ लोगों को विवेचना के आधार पर बाद में रिहा कर दिया गया जब पाया गया कि ये दोषी नहीं है। हाँ, ऐसा भी कुछ है कि जो लोग निर्दोष थे उनको नहीं रखा गया, बाकी जो दोषी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया सबको। अच्छा सर जी, जैसा कि हम लोग ने देखा कि हमारा जो एक देखा जाए काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, लॉकडाउन के अंतर्गत हम देखते हैं रात को 9 बजे के बाद पुलिस की तरफ से भी सख्ती रहती है कि लोग जहां तक हो सके लॉकडाउन का पालन करें। तो क्या इससे संबंधी इधर कुछ गिरफ्तारियां या लोगों को हिरासत में लिया गया? हाँ, लॉकडाउन के संबंध में मुकदमे हमारे यहाँ सर्किल में कायम हुए हैं और हम लोग ये भी चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई किसी को परेशानी ना हो। लेकिन जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे या जो लोग सरकारी आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध सख्त और ठोस कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग देखते हैं कि अभी देखा जाए तो कोविड-19 हमारे जो कोरोना वॉरियर्स खासकर पुलिसकर्मी रहे हैं उनकी भी काफ़ी जांचें हो रही हैं और उनमें से कुछ पॉजिटिव निकल रहे हैं। क्या इस तरह की कुछ जांचें आपके थाने के अंतर्गत हुई हैं? हाँ, हमारे यहाँ काफ़ी जांचें हुई हैं। सीसामऊ में भी हुई है, चमनगंज में भी हुई है, बजरिया में हुई है। बजरिया में 2 लोग पॉजिटिव आए थे, वो सुरक्षित हो गए, नेगेटिव हो गए हैं। और क्षेत्र में भी करीब करीब
हर जगह के लोग सुरक्षित हो गए हैं। सिर्फ चौकी हलीम कॉलेज वाला इलाका और टिकुनिया पूर्वा, ये 2 जगह सुरक्षित किया गया है। इसमें 2-3 लोग जो है हलीम कॉलेज में आए हुए हैं जिन पे कार्रवाई चल रही है, और हम लोग आशा करते हैं कि जल्दी वो भी सुरक्षित होकर अपने घरों को पहुंचेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे अपनी ये जानकारी साझा करने के लिए। तो हम देख रहे थे किस प्रकार हमारे साथ जो इस वक्त बने हुए थे श्री त्रिपुरारी पांडे जी, इससे पहले भी कई विभागों में रह चुके हैं, काफ़ी तेज तर्रार व्यक्तित्व के हैं और काफ़ी सकारात्मक तरीके से अपने अधीनस्थ जितने भी और भी मातहत अधिकारी होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, उनके साथ इनका समन्वय बेहद सक्रिय और सकारात्मक रहता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अपराध को न केवल नियंत्रण करते हैं बल्कि जड़ से मिटाने का पूरा प्रयासरत रहते हैं।